Hello, Assalamu student. This is Arshad Khan from Kranchins Academy. Today we are going to solve question number 2 of paper 2, October November 2017. Its code is 7115/22. अच्छा, हमने इसका पहला सवाल कर लिया और पेपर भी डिस्कस कर लिया। तो अगर आप हमारे इसको जो फर्स्ट लेक्चर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 1 भी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। फिर इस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दो पार्ट्स हैं, एक ए और बी। ए है ए फॉर 8 मार्क्स एंड बी इज़ फॉर 12 मार्क्स। नाउ हियर कम टू क्वेश्चन नंबर 2a। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 वेज जीएस कैन इंक्रीज एडेड वैल्यू। अच्छा, देखिए मैंने जैसे भी पहले बताया था कि देखें, अगर आपने पेपर 1 को अच्छी तरह से, मैंने 10 अटैम्प्ट के पेपर यूट्यूब चैनल पे हमारे क्रांचिस एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। अगर आप उसको अच्छी तरह से उन तमाम लेक्चर्स को सुन लेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके पेपर 2 में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और बल्कि मैंने तो ये आइडिया लगाया, अगर पेपर 1 को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो तकरीबन 30 से 40% आपका पेपर 2 भी आराम से सॉल्व हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देखिए, एडेड वैल्यू का सवाल है। एडेड वैल्यू का सवाल आपको पेपर 1 में भी मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे नंबर कुछ कम हो, मगर मोर और लेस इसी तरह का सवाल होगा। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 वेज। हमें 2 तरीक़ेकार बताना है जिससे हम एडेड वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें नंबर 1 है एडेड वैल्यू इंक्रीज़ करने का फ़ायदा ये है, एक तरीक़ेकार है इंक्रीज़ प्राइस है, और नंबर 2 है रिड्यूस रॉ मटेरियल कॉस्ट। या तो हम अपनी, जैसे हमें पता है कि एडेड वैल्यू क्या होता है, एडेड वैल्यू इज़ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज और प्रोसेस, उसको हम माइनस करते हैं तो वो हमारा एडेड वैल्यू आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इंक्रीज़ प्राइस सबसे आसान तरीका है, आप प्राइस इंक्रीज़ करते हो तो आपको एडेड वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। एक्सप्लेनेशन। वन मेथड टू इंक्रीज द एडेड वैल्यू इज़ टू रेज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चार्ज हाई प्राइस टू कस्टमर। GS is a new startup and they need to increase customer base and brand loyalty. So price increasing should be carefully done. Following are some points relating to price increase. प्राइस इंक्रीज बहुत आसान है, मगर क्योंकि GS एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसको अपने कस्टमर बेस और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाने के लिए अपने प्राइस को बहुत ही सही रखना होगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, प्रॉफिट उतनी नहीं होगी। अच्छा, सम प्राइस इंक्रीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। आप प्राइस किस सूरत में इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट्स इट्स का ऑफ कंटेनर्स। या तो आप क्वालिटी अपनी बढ़ाएं, कंटेनर्स वगैरह जो वो क्वालिटी बढ़ाएं। मोर फोकस ऑन कस्टमर सर्विस, या तो आप अपनी कस्टमर सर्विस करें ताकि आप अपनी प्राइस बढ़ाएं तो लोग आपके पास खुद ब खुद आए। नंबर 2, डेवलप ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड लॉयल्टी। आप ब्रांड लॉयल्टी, अब जब ब्रांड अवेयरनेस लोगों में बढ़ जाती है तो आप प्राइस इंक्रीज़ आराम से ले सकते हैं। प्रोवाइड एंड इंक्रीज़ अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट फीचर। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट के कोई नए फीचर या कोई और चीज़ उसमें कोई एडिशन हो रही है, कोई फीचर्स, तो वो बताएं ताकि लोग उसमें अट्रैक्ट होंगे और आपको एक प्राइस इंक्रीज़ आराम से मिल जाएगा। इफ़ जे सक्सेसफुली फॉलोज द अबव थिंग सो दे मे बी एबल टू इंक्रीज एडेड वैल्यू। अगर ये JS ऊपर जो हमने ये 4 चीज़ें दी, अगर इसको सही से फॉलो कर ली थी JS, तो ये इनको एक प्राइस इंक्रीज़ मिल सकता है। ठीक है। नंबर 2, सेकेंड एडेड वैल्यू में रिड्यूस रॉ मटेरियल कॉस्ट। या तो हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर दें, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर देंगे तो हमें ऑटोमेटिक हमारा एडेड वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अनदर मेथड टू इंक्रीज एडेड वैल्यू इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स। देयर आर various raw materials and other supplies are being used like sand, seeds, fertilizer, pesticides, pots and etc. ये बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पे। सैंड है, सीड है, फर्टिलाइज़र है, पॉट्स है और दूसरे पेस्टिसाइड से केमिकल सब इस्तेमाल हो रही, सही ना। दे हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ दिस मटेरियल्स और यूज़ लो कॉस्ट मटेरियल। या तो ये क्वांटिटी कम कर दें या ये इसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम कर दें। they may substitute of these some of these materials to change the source or to get reduction in material price। ये भी हो सकता है कि ये कुछ सब्स्टिट्यूट, केमिकल से कुछ सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं ताकि उनको प्राइस रिडक्शन मिल जाए। ठीक है। और नए सप्लायर भी इंट्रोड्यूस करें ताकि उसमें उनको प्राइस रिडक्शन मिल जाए। ठीक है। While doing these things, they have to be carefully select suppliers of their raw materials and if possible change the materials gradually by getting acceptance from customer, especially
होटल्स कस्टमर्स, देखिए इसमें ये कि इनको नए सप्लायर्स भी लेके आना पड़ेगा। अच्छा, नए सप्लायर्स लेके आए तो उनको ग्रेजुअली चेंज करें, आहिस्ते आहिस्ते एक एक दो दो को ऐड करते जाएं, और आप जो कस्टमर से उससे क्लियरेंस भी लेते जाएं, यानी कस्टमर से की एक्सेप्टेंस भी अगर होती जाए तो फिर आप आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ें और फिर अपने रॉ मटेरियल को चेंज करें। ठीक है जी। दे में ऑल्सो हायर पार्ट टाइम वर्क फोर्स टू मीट द ग्रोइंग बिजनेस डिमांड। ये भी हो सकता है कि अगर आप पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर कर ले तो आपकी जो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। बोथ पार्टनर शुड डिस्कस इट इन डिटेल्स अबाउट चेंज इन सप्लायर एंड रॉ मटेरियल्स। देयर current inventory is also very high, so review all the stock item before changing in garden material। अच्छा, इनके पास एक बड़ी चीज़ है कि इनके पास बहुत हाई इन्वेंट्री लेवल है, तो इस वजह से उनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अपनी नई भी कोई भी स्ट्रेटजी लेके आते हैं एडिट वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर फर्स्ट कर कोई रॉ मटेरियल में कोई चेंज लाते हैं तो इससे पहले उनको पिछला रॉ मटेरियल पिछला स्टॉक कंज्यूम करना होगा। ठीक है जी। So it's come to end of question number 2A. Now we come to the question 2B. Consider the following 3 pricing strategies GS should use when selling plants and trees to customer. Recommend which is the best pricing strategy to choose the increase GS profit. Justify your answer. देखिए, ये भी अगर आप पेपर 1 में जाएंगे तो पेपर 1 में हमने कॉस्ट प्लस और जो इन्होंने 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दी है, कम्पिटिटिव प्राइसिंग और प्रोमोशनल तो नहीं, मगर 2 चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की। आप चाहें तो पास्ट पेपर्स 1 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ हेयर कम टू कॉस्ट प्लस। एज JS इज़ लुकिंग फॉर इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट फॉर देयर एवरी ट्री प्लांट एंड मेंटेनिंग लग्जरी होटल गार्डन्स। इफ GS pricing based on cost plus adding some profit, they can offer good price to customer। अगर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो तो ये बहुत अच्छा प्राइस कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। बट दिस प्राइसिंग मेथड इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड हेल्प GS टू कंट्रोल द प्राइस। ये बहुत आसान है, ज़ाहिर बात आपने कॉस्ट अपनी निकाली, उसके अंदर जो आपको प्रॉफिट ऐड करना है आपने प्राइस निकाल ली। बट इफ़ देयर कॉस्ट इज़ हाई देन कंपटीटर GS में लूज सेल। अगर इनके फर्ज करें कॉस्ट इनकी ज़्यादा होगी तो फिर इनकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे और ये इनके सेल जो लॉस हो जाएगी। JS स्टार्टेड बिजनेस लास्ट ईयर विद सेविंग ऑफ 2 brothers एंड स्मॉल स्टॉक, सो देयर कॉस्टिंग विल बी ईजी। इन दिस स्ट्रेटजी दे हैव टू मोर फोकस ऑन वेस्टेजेस एट्सेट्रा। अच्छा, इनका बिजनेस बहुत छोटा है और लास्ट ईयर स्टार्ट किया, तो इसलिए इनको कॉस्टिंग करने में बहुत आसानी होगी, मगर इसके साथ साथ इनको अपने वेस्टेजेस पे भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। नंबर 2 है कम्पिटिटिव प्राइसिंग। GS इज अ पार्टनरशिप जस्ट स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ट्री एंड मेंटेनिंग लग्जरी होटल गार्डन्स। इन देयर फर्स्ट ईयर बिजनेस they earn very small profit. Whenever we are going to set pricing, current prevailing pricing should be considered. People do not want to pay the higher than the current prevailing price unless there is a change in quality of service provided by GS. So GS should carry out research before finalizing the price. Competitive pricing involves putting prices in line with your competitor's price or just below their price. Therefore, GS should review competitors' price and establish their product price accordingly. Competitive pricing में ये होता है कि जो आपका कंप्यूटर के प्राइस होते हैं या तो आप उसी के प्राइस को लेके चल रहे होते हैं या उसकी प्राइस से थोड़ी सी नीचे अपनी प्राइसिंग रखते हैं ताकि लोग आपके प्राइस को देखते हुए अट्रैक्ट हो। अच्छा, JS को एक थोड़ा सा मार्केट को रिव्यू भी करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च भी करना पड़ेगा, क्या सूरत हाल है कंप्यूटर की प्राइसिंग की, उसकी प्रोडक्ट की, फिर उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर JS कंपटीटिव प्राइसिंग पे जा सकता है। नंबर 3 है प्रोमोशनल। अच्छा, प्रोमोशनल प्राइसिंग वुड बी यूज व्हेन द कंपनी वांट्स टू प्राइस द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस टू सेट अमाउंट ऑफ। अच्छा, प्रोमोशनल प्राइसिंग एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, थोड़े अरसे के लिए होता है। जब आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री हो या कोई ऐसा सीज़न होता है तो आप चाहते हैं कि प्रमोशन के थ्रू मैं ओल्ड स्टॉक निकालूं, तो वो प्रोमोशनल प्राइसिंग उस टाइम पे इस्तेमाल होती है। दिस मैथड इज़ बीइंग यूज्ड टू गेट rid of old and unwanted stock that will not sell। अनवांटेड और बेकार जो स्टॉक है जो नहीं सेल हो और आप उसको सेल करने के लिए प्रोमोशनल प्राइसिंग कराते हैं। सेल रेवेन्यू विल भी वो ज़ाहिर बात प्राइस लो होगी तो आपकी सेल्स रेवेन्यू खुद ब खुद लो होगी। अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर, इससे ये होता है कि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात एक प्रमोशन चल रही होती तो लोग आ ही जाते हैं ख़रीदने के लिए। GS has high level of inventory, they may use this strategy।
If there is a old and slow moving plants and trees are there in stocks, JS has to review their inventory immediately and form policy accordingly. अच्छा, JS के पास क्योंकि कुछ पुराने कोई पॉट्स भी हैं, ट्रीज़ भी हैं और सब प्लांट्स भी हैं, तो JS के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अगर वो प्रमोशनल प्राइसिंग को लेकर चले तो वो अपने ओल्ड स्टॉक निकाल सकता है. नाउ हियर कम टू रिकमेंडेशन. As JS is a partnership and 1 year in a business, their last profit and financial result not very good. They have huge inventory and business is growing gradually. In this situation, competitive pricing method is best method and charging similar prices to retain existing customer and attract other customer too. But clear to old and slow moving stock, JS could also start promotional pricing for short period of time. यानी हम हमारे ख्याल से हम कम्पिटिटिव प्राइसिंग पे भी जा सकते हैं, ताकि जो हमारे कंप्यूटर के जो प्राइस है वही प्राइस रखें, बल्कि उससे थोड़ी सी नीचे रख के प्राइस रखें, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो और हम अपनी तमाम चीज़ें सेल कर सकते. अच्छा, उसके साथ साथ क्योंकि JS के पास ह्यूज इन्वेंट्री है, तो JS प्रमोशनल प्राइसिंग मेथड को भी इस्तेमाल करके जो उसके पास ह्यूज इन्वेंट्री है, ओल्ड स्टॉक है, ऑब्सोलीट स्टॉक है, स्लो मूविंग स्टॉक है, उसको सेल कर सकता है. तो स्टूडेंट, नाउ हियर कम टू द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. और आपने देखा मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया. आप इसको देखें, सुने, और इसमें अगर कोई आपको ऐसा पॉइंट लगता है जो डिस्कशन और हमें करना, तो आप हमें बताएं, हम उसको डिस्कस करेंगे. और मैं इसके साथ साथ यहाँ पे एक दफ़ा और फिर आपसे बोलूँगा कि आप पेपर 1 को भी साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि पेपर 1 के बहुत सारे सवाल अभी तक तो अपने जो सवाल क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के हैं वो पेपर 1 में भी ये सवाल आए हैं. ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम.